फर्स्ट, जीन प्रारूप में सुधार लाने के लिए बाह्य जीनों का प्रविष्टीकरण क्या कहलाएगा? बताइए, आप अगर बाह्य जीन को प्रवेश कर रहे हैं अगर सुधार लाने के लिए, तो क्या कहलाएगा? जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहला सकता है, ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर कहला सकता है, या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहला सकता है। जीन प्रारूप में सुधार करने के लिए बाह्य जीनों का प्रविष्टीकरण क्या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी, या ऊतक संवर्धन कहलाता है, या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है? अगर आप बाह्य जो प्रविष्टीकरण करोगे तो उसे असल में आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जैव प्रौद्योगिकी का भाग है, इसलिए आंसर आप 1 और 1 और 3 दोनों लगा सकते हो, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का ही सिद्धांत ही तो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, है ना, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ, पहले कृत्रिम पुनर्योगज अणु को बनाने का श्रेय किसको दिया गया था? वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग और कार्यक्रम किसने किया था? हरगोविंद खुराना साहब ने, कोहेन एंड बायर साहब ने, पॉलिंग साहब ने, अर्बर एंड नाथन साहब ने। खुराना साहब को तो कोडॉन के बारे में अपन जानते हैं, पॉलिंग साहब जो है वो अभी जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में कहीं आगे पार्ट होगा इनका। कोहेन एंड बॉयर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साल्मोनेला टाइफिमुरियम का वाहक जो प्लाज्मिड है वो इकोलाई में ऐड करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में आते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का क्या मतलब है? बाह्य जीन के अध्ययन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, या कृत्रिम विधियों द्वारा जीन का हेरफेर को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, या फिर आरएनए का हेरफेर को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, या एंजाइम के हेरफेर को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं? कहा जाता है बेटा कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर